हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एक नई वीडियो में। और आज से हम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मिशन पिंक बॉक्स। तो जैसे कि आपको पता है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं लुक्शन लेके आ रहा हूँ। जैसे कि लुक्शन में क्या पिंक बॉक्सेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक खोली है, ये बुक है। और तो मैं आपको जो मैं बताऊँगा वो यहाँ पर आएगा स्क्रीन पर। और आज हमारा है डे 1 मिशन पिंक बॉक्स का, और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद थ्योरी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पिंक्स बॉक्सेस आपको एक्सप्लेन करूँगा। सोल्यूशन की बुक है तो उसे सामने खोल लो, स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बार बार नीचे देखूँगा, आई कॉन्टैक्ट हटेगा क्योंकि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज डे 1 है और पॉलिटिका स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर 1 सबसे पहले हमारा स्टार्ट आज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि सबसे पहला है कंट्री का नेम। तो कंट्री का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आज़ाद भारत एक तरीके से समझ सकते हो, भारत गणराज्य। तो ये दो नाम हैं। अब इनकी तो मीनिंग क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भारत राज्यों का समूह, ये भी बोल सकते हैं आप भारत गणराज्य में। और दूसरा है गवर्नमेंट टाइप। गवर्नमेंट कैसी होगी? सोवरेन, उस पर किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर कोई और नहीं होगा। जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कंट्रोल था। तो अभी आज़ादी के बाद की बात हो रही है, तो सोवरेन, किसी और का हाथ नहीं होगा। वैसे कहा गया है कि जो पीपल्स हैं कंट्री के, वही सबसे ऊपर है, लेकिन और किसी कंट्री का हाथ नहीं होगा। ऐसा कहने का मतलब है सोशलिस्ट, समाजवादी, लोगों के लिए सोचेगी, जो नीतियाँ वगैरह बनाएगी लोगों के लिए बनाएगी, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाएगी। तो सेक्युलर, सबको अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। किसी के ऊपर ये नहीं है कि ये वाला धर्म मानो। जैसे कुछ कंट्री जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, वहाँ पर क्या है, मुस्लिम रिलीजन जो है उसको फॉलो किया जाता है, और वो नेशनल रिलीजन है। लेकिन यहाँ पर सब अपने धर्म मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार, इलेक्ट करने का अधिकार लोगों के पास है। रिपब्लिक, आज़ाद, विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा और उसके नीचे 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये सब आगे एक्सप्लेन होगा, हाउसेस वगैरह पॉलिटी में आगे आएगा अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो। फिलहाल तो ये लिस्ट है, तो इसमें इतना होगा नहीं, थ्योरी भी करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मिशन पिंक बॉक्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, तो पावर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया है वही है। सेंट्रल है, सेंट्रल के नीचे स्टेट है, तो पावर्स भी डिवाइड हुई है, गवर्नमेंट भी डिवाइड हुई है। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947, ये तो नॉर्मल है। और फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, अंग्रेजों से। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और हाँ, कंप्लीट कब हुआ था? एक डेट ये भी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। तो याद रखना, ठीक है। फिर लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा? लीगल सिस्टम मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो किस बेस पे वर्क करेंगे। रूल्स होता है ना, चोरी करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, ये तो वो सब चीज़ें। तो वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द फाउंडेशन सोर्स ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वही फाउंडेशन है, मतलब उसी के बेस पे सभी रूल्स और पनिशमेंट्स उसी के बेस पे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो तो हेड होगा। अब स्टेट लिखा तो स्टेट से स्टेट मत समझ लेना, ठीक है, हेड होगा। और वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर तो वो हेड होगा गवर्नमेंट का। एंड रन्स ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्ट्री। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब है लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है? मतलब जो कानून वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 हाउसेस के उससे चली गई। आप लिखा है द इंडियन लेजिस्लेटिव कंप्राइजेज ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब स्टेटों का समूह, ऐसा एक तरीके से आप सोच सकते हैं। फॉर्मेटिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर्मेटिंग नहीं, फॉर्मिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के अंडर है। अब है जुडिशियल ब्रांच। और आपको कुछ कुछ वर्ड्स अगर इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस होता है, तो कुछ कुछ वर्ड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो उसकी आप गूगल पे डिक्शनरी देख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या मीनिंग वगैरह, आप अपनी हेल्प से थोड़ी बहुत कर सकते हैं।
अब है जुडिशियरी ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच। जुडिशियल ब्रांच मतलब अदालत, जुडिशियल मतलब अदालत। तो वो किस टाइप पे होगा? सुप्रीम कोर्ट इज़ द इंडिया इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, हाई, ठीक है। फॉलोड बाय द अदर हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके नीचे हाई कोर्ट्स आएंगे सारे, और फिर उसके नीचे और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। फ्लैग डिस्क्रिप्शन, फ्लैग के बारे में मतलब बताना। तो द नेशनल फ्लैग इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ द डीप सैफरॉन। जो नेशनल फ्लैग है उसमें हॉरिजॉन्टली मतलब इस वे में 3 पार्ट्स हैं। हॉरिजॉन्टली ट्राई कलर 3 कलर हैं ऑफ डीप सैफरॉन। पहला डीप सैफरॉन का गया नाम है मतलब कलर का, और हिंदी में केसरी कह सकते हैं। एट द टॉप सबसे ऊपर, वाइल वाइट इन द मिडल, वाइट बीच में है, और एंड द डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और डार्क ग्रीन बॉटम में, इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब तीनों बराबर है पार्ट्स, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द नेवी ब्लू व्हील, और सेंटर पे जो वाइट बैंड है उस पर नेवी ब्लू कलर का व्हील है। और इट विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अशोक चक्र एट सरनक, और जो अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल डेज, अब नेशनल डेज 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त, ये पता ही है आपको। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, मतलब रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है, महात्मा गांधी का बर्थडे। तो आज की वीडियो में इतने ही। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।